जय हिंद साथियों। रीजनिंग की इस क्लास में हम लोग रेगुलरली रीजनिंग का एक टॉपिक उड़ा रहे हैं और इस सीरीज में हम लोगों ने स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उनको उठाया है। सबसे पहले हमने कंक्लूजन किया, अजम्पशन किया। आज जो टॉपिक है आपका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को लेकर, वो टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों में और हमेशा गलत कर देते हैं। तो दो तीन की पॉइंट अगर आप इसके समझ लेते हैं तो कभी भी गलत नहीं करोगे। क्या है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के की पॉइंट, उनके बारे में बात करते हैं। तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया जाता है या बोला जाता है या कहीं आप पढ़ते हो उसको, या आपसे किसी बारे में चर्चा चल रही है। मान चलिए न्यूज चैनल वगैरह आपने देखा होगा, न्यूज चैनल में कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो चार लोगों को बिठा के उनसे बहस करवाई जाती है, आर्ग्यूमेंट, है ना। मतलब उनसे राय ली जाती है। तो एक होता है उसके पक्ष में, एक होता है विपक्ष में। जो पक्ष में कहता है वो कहता है हाँ भाई ये सही बात है, और जो विपक्ष में होता है वो कहता है हाँ नहीं ये गलत बात है, राइट। यही होता है तर्क। अब तर्क ऐसा नहीं है कि वो उसके पक्ष में है इसलिए हमेशा सही होगा, या विपक्ष में है इसलिए हमेशा गलत होगा या सही होगा। तर्क पर आपको सबसे पहले फोकस करना है। मान के चलिए दो लोग हैं आपके सामने, एक बंटी और एक बबली। एक बंदा कह रहा है हाँ ये बात सही है, और ये कह रही नहीं ये गलत है। तो केवल इनके हाँ या ना कहने से, कि किसी बात को इसने साफ मना कर दिया कि गलत है, और या किसी बात को साफ कह दिया हाँ ये सही है ये कर लो, वो सही नहीं होगा। कब तक? जब तक वो अपना आर्ग्यूमेंट, मतलब उस पर एक रीजन नहीं दे देंगे, ठोस रीजन नहीं दे देंगे कि क्यों ये सही है या क्यों ये गलत है। अगर वो बात नहीं बोली जाएगी तो हमेशा तर्क जो है गलत माना जाएगा। आपसे कोई बात की गई कि हम अपने स्कूल की फीस को घटा देते हैं, ये बात आई है। अब दो लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बंदा कह रहा है हाँ करना चाहिए, इसने कहा नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों ही गलत हो गए। क्यों? अरे केवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये बात नहीं है, क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे पिछड़े जाति के हैं, मतलब पिछड़े तबके से हैं, जो फीस को पूरा नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए बच्चों की फीस को कम कर देना चाहिए। इसलिए ये मना कर रहा है। ये कह रहा है इससे स्कूल को बहुत नुकसान होगा, है ना, स्कूल को बहुत नुकसान होगा, टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाएंगे, कम हो गई। तो दोनों अपना अपना रीजन दे रहे हैं। अब रीजन दे रहे हैं उसको हमें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखना है और सही और गलत करना है। तो रीजन देना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्ग्यूमेंट में कभी भी ये बात नहीं कही जाएगी कि वो चीज महंगी है इसलिए मत करिए, या वो चीज सस्ती है। जब तक स्टेटमेंट में उस चीज के प्राइस के बारे में या महंगाई के या सस्ताई चीज के बारे में बात नहीं करी जाएगी, तब तक आर्ग्यूमेंट में ये नहीं कह सकते ये बहुत महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसको तुरंत गलत कर दो। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। केवल हाँ और ना दिया हो, कोई रीजन नहीं दिया हो तो गलत कर दो। कोई चीज जब तक कथन में नहीं बताई गई है उसकी रेट क्या है या सस्ती है महंगी, आर्ग्यूमेंट में बोल दिया जाए तो उसे गलत कर दो। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे और कैसे इसे आसान बना सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, ध्यान से पढ़ेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कॉलेज विश्वविद्यालयों में छात्रों का संघ होना चाहिए, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, ये बात कही गई है। आर्ग्यूमेंट में क्या बोला गया? पहले वाले ने मना किया, इससे परिसर में एक राजनीतिक माहौल बनेगा। दूसरे वाले ने कहा हाँ यह बहुत आवश्यक है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता हैं। अब मैं आपको एक जो तरीका बता रहा हूं वो इस चैप्टर के सोचने के तरीके बदल देगा। आपका जो मेन की है उसको खत्म करने जा रहा हूं, जो मेन कंफ्यूजन है। आप जब भी तर्क के सवाल देखेंगे उसमें आर्ग्यूमेंट में नहीं और हाँ दिया जाएगा, इससे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, आप इस यस एंड नो को देखो ही मत, यस एंड नो को आप देखो ही मत, राइट। इसको खत्म करो। आप मान लो ये लिखा ही नहीं है, हर पूरे टॉपिक में आपको यस एंड नो को देखना ही नहीं है, हो गई कहानी खत्म। कैसे? इससे परिसर में, अब ये मत देखो, आपको खत्म कर दिया। ये यहां बोला गया है छात्रों का संघ होना चाहिए, यहां बोल दिया क्या इससे परिसर में एक राजनीतिक माहौल बनेगा। छात्रों का संघ होगा तो ऑब्वियस बात है कि कॉलेज में, विश्वविद्यालय में राजनीतिक माहौल बनता है, बात सही है। हाँ या ना को हमें देखना ही नहीं। दूसरा, यह बहुत आवश्यक है, यह बहुत आवश्यक है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता है, तो बिल्कुल सही बात है, छात्रों का यूनियन होना भी जरूरी है। तो दोनों ही आपके सही है, हमें हाँ या ना से मतलब नहीं है, दोनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ई विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए मुझे, अगला प्रश्न देखेंगे। ऐसे करना होता है। अगला प्रश्न, आप पहले ही इसको खत्म कर दो, यस एंड नो आपको देखना ही नहीं है। ये आप सोच लीजिए यस एंड नो है नहीं ना, आपको उसकी तरफ देखना। सवाल बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्या हमारे स्कूल में धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए? हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
यहाँ बोला गया है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वाली बात तो ठीक है, लेकिन स्कूलों में धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कहां से आ गई, तो ये गलत करिए। धर्म सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है। देखो कोई भी धर्म हो, चाहे आप धर्म की बात करते हैं तो नैतिक मूल्यों की बात होती है, राइट। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको बताया जाता है गीता को पढ़िए, तो आप उससे नैतिक मूल्य अपने जीवन में और अच्छा ही ला सकते हैं। आप मुस्लिम हैं तो आपको कुरान पढ़ने के लिए बोला जाता है, आप क्रिश्चियन हैं तो आपको बाइबल। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं हुई है, यहाँ आपसे धर्म की बात हुई है और आपको बोला गया अगर धर्म पढ़ाया जाएगा तो आपके नैतिक मूल्यों में विकास होगा, अच्छे होंगे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई गलत बात नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सही। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट भी फॉलो कर रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला फॉलो हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, बेटा ध्यान से देखिए, बताइए क्या भारत को परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए। अब न्यूज चैनल में बहस चल रही है कि नहीं भाई परमाणु बम का निर्माण करना चाहिए कि नहीं। ये क्वेश्चन दिया, दो लोग आपस में बैठ के बहस कर रहे हैं। पहला वाला कह रहा है ये हाँ या नहीं को खत्म कर दो, देश की संप्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करना अत्यावश्यक है। दूसरा कह रहा है यह इस क्षेत्र में राष्ट्रों की शक्ति में असंतुलन पैदा करेगा। अब मुझे बताओ, देश की संप्रभुत्व और अखंडता की रक्षा करना आवश्यक है। अगर परमाणु बम का निर्माण होता है तो भारत की पावर बढ़ेगी तो रक्षा शक्ति बढ़ेगी, तो आंसर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रों की शक्ति में असंतुलन पैदा करना। अब एक बात बताइए, आप किसी देश से हैं, आपके चारों ओर पड़ोसी देश हैं, आपके दुश्मन है क्योंकि कब कौन किसका दुश्मन बन जाए, दोस्त तो कोई आजकल है नहीं, ये भरोसा नहीं है। अब आपके पास केवल बंदूक है, इनके पास बम है, हथियार हैं और खतरनाक, तो आप तो वैसे ही हार जाओगे। तो अगर आपके पास भी परमाणु बम होगा तो बैलेंस बनेगा, आपसे हर कोई टक्कर लेने से पहले सोचेगा। तो राष्ट्रों में की शक्ति में असंतुलन पैदा करना परमाणु बम का निर्माण करने से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाए। नहीं मना कर रहा है कि यह इस क्षेत्र में असंतुलन पैदा करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल पहला वाला आपका सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं। अब कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान से देखना। क्या कृषि को स्थानांतरित करना चाहिए। दूसरा वाला पढ़ो पहले आप, या हाँ ना हटा दो। खेती के आधुनिक तरीके बहुत महंगे। मैंने आपको पहले ये की पॉइंट बताया था कि जब तक स्टेटमेंट में सस्ती और महंगाई की बात ना हो तब तक आर्ग्यूमेंट में महंगा और सस्ते की बात नहीं कर सकते। यहां कह दिया आधुनिक तरीके महंगे हैं, गलत कर दो। हमें कैसे पता महंगे हैं या सस्ते, स्टेटमेंट में कोई बात कही गई है क्या, नहीं, तो सर गलत कर दो। दूसरा, यह एक बेकार प्रथा है। अब देखो किसी कृषि है, इसको स्थानांतरित करना पॉसिबल नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, है ना, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन यहां एक बात बोली गई, प्रथा है। अगर प्रथा की बात बोली गई है तो मुझे एक बात बताओ, यह एक बेकार प्रथा है, अगर इसकी बात बोली गई है तो ये आप कहोगे प्रथा की बात बोली, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह वर्ड गलत यूज कर लिया, यूजलेस प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, खत्म। नेक्स्ट, क्या हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हमारे देश में मांसाहारी भोजन पूरी तरीके से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है बेटा, तर्क कह रहा है आपसे क्या, कि हाँ यह महंगा है और इसलिए हमारे देश में अधिकांश लोगों की पहुंच से परे है। कहीं भी यहां महंगाई की बात लिखी है स्टेटमेंट में, नहीं लिखी, तो यहां महंगाई की बात कैसे कर दी गई बेटा, गलत हो जाएगा पहला वाला। हाँ या ना करो तो खत्म करो। लोकतांत्र देश में कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए बेटा, यहां एक कीवर्ड देखो, कुछ भी। यहां केवल मांसाहारी भोजन की बात हो रही है तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इसको ना सब कुछ अलाउ कर दो, सब कुछ जो इलीगल चीजें हैं उन्हें भी अलाउ कर दो, ये तो गलत बात है। कुछ भी वर्ड गलत यूज कर दिया, कुछ भी वर्ड गलत यूज कर दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दोनों ही, नन ऑफ दिस, दोनों ही आपके मजबूत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्या भारत सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए। क्या भारत सरकार को किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए, आपसे पूछा गया है। पहला तर्क दिया गया है सरकार को किसी को मुफ्त बिजली नहीं देनी चाहिए। यहां किसी की बात हो ही नहीं रही, किसानों की बात हो रही है। किसी वर्ड में सबको आ जाता है,
यहां केवल किसानों को पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है, तो किसी वर्ड नहीं आना चाहिए था, गलत हो गया। दूसरा, किसान बिजली का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। देखो, जब बात कही जा रही किसानों को मुफ्त बिजली देने की, इसका मतलब किसानों की सिचुएशन बिजली का बिल देने की नहीं होगी, तभी बात दोहराई गई है ये। इसका मतलब ये बेटा आपका सत्य हो जाएगा, 100% सत्य हो जाएगा। तो आप कहेंगे केवल दूसरा वाला आपका सत्य है। नेक्स्ट वन, क्या निजी कंपनियों को भारत में हवाई सेवा संचालित करने की अनुमति देनी चाहिए? निजी कंपनियों को हवाई सेवा, जैसे कि सारी चीजें आप देखते हैं प्राइवेट होती जा रही है, सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं, इसी तरह ये बोला गया है। तो भारतीय निजी प्रबंध आमतौर पर बेहतर सेवा देता है। देखो, निजी कंपनियों को हवाई सेवा देने की बात करी जा रही है, संचालित करने की बात करी जा रही है, और यहां बोला जा रहा है जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बेहतर सेवाएं देती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। जो जो चीज आप प्राइवेट हॉस्पिटल के देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल देख लीजिए, है ना। दिल्ली की बात छोड़ दी जाए तो स्कूलों में एक्सेप्शन है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें पश्चिमी देशों का अनुकरण नहीं कर, यहाँ पश्चिमी देश कहाँ से आ गए? किसी पर्टिकुलर देश के बारे में, या किसी वेस्ट पश्चिम या पूर्व उत्तरी देश या ये देश, कुछ बात ही नहीं करी गई है, तो ये वर्ड गलत यूज हो गया, तो आपका ये गलत हो जाएगा। की पॉइंट पकड़िए, अपने आप कर देंगे, उड़ा देंगे एकदम से, अपने आप उड़ा देंगे। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे कि क्या एक देश के सभी सुदूर हिस्सों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए? पहला, नहीं, यह ग्रामीण के शांतिपूर्ण जीवन को परेशान करेगा। मान के चलो कि कोई गांव है, अब गांव के लोग तो चाहते हैं कि भैया उनकी गांव जो है सड़क से जुड़ जाए, एकदम रोड बन जाए बढ़िया तरीके से, है ना, जिससे उनकी जमीन की कीमत महंगी होगी और तरक्की आएगी उधर, है ना, थोड़ा डेवलप होगा। तो ये शांति भंग होगी, ये गलत सोच है बेटा। दूसरा, इसे तुरंत किया जाना चाहिए। अब मैंने आपको बताया, देखने में आपको ये लग रहा है कि सही है, ये तो कर देना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरा पॉइंट जो बताया था कि बिना किसी लॉजिक के आप बात नहीं कह सकते। ये कह रहा है आप कर दो ऐसा, लेकिन लॉजिक नहीं दिया, क्यों कर दो? जैसे इसने मना किया था तो लॉजिक दिया था, अब भले ही गलत लॉजिक था लेकिन दिया तो था। इसने लॉजिक नहीं दिया, और जब लॉजिक नहीं दे रहा, हाँ या ना कह रहा है, तो गलत होगा। तो दोनों ही आपके क्या होंगे? गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्या मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? तर्क, हाँ, यह नौकरी के नए अवसर पैदा करेंगे। हाँ या ना को खत्म करो। यह शहर को, प्रदूषण को बढ़ाएंगे। तो दो बात कही गई है। पहली स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि मुंबई में नए बड़े उद्योग शुरू करने चाहिए, एक ने कहा ये नए अवसर नौकरी के पैदा करेंगे। तो बात कहीं गलत है क्या? जब बेटा नए उद्योग खुलेंगे, नया काम खुलेगा, तो जॉब के लिए अवसर आपके पास आएंगे, सही बात है। लेकिन जब नई फैक्ट्रीज उद्योग खुलेंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, ये बात भी सही है। दोनों ही बात सही है आपकी, दोनों बात सही है। तो आप क्या करोगे सर? दोनों ही मजबूत हैं, राइट। लास्ट, क्या राज्यपाल शासन मुख्यमंत्री काल से बेहतर है? तर्क, हाँ, एक राज्य का सर्वोच्च पद होता है। नहीं, मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्ति होती है। 4 ऑप्शन है, और एक प्रश्न में आपको ये वाला होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे 4 और 5 ऑप्शन में से कौन सा आपके हिसाब से सही है, और सही है, गलत है कोई तो लॉजिक बताएंगे क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, लाइक करना। बाकी हमारे एप्लीकेशन को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर मिलेगी, बाइलैंग्वेज करंट अफेयर पीडीएफ आपको रेगुलर मिल रही है। इसी तरीके से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ, डेली करंट अफेयर और सारी चीज़ों का अपडेट मिलता रहता है। तो जाएं, डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट समय, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।